Hello dear students, today we are going to read our chapter number 22 and the chapter name is how to save fuel. हम फ्यूल को कैसे बचा सकते हैं, about it we are going to discuss in this chapter. So let's get started. All the students of Bhiwadi school seem to be very happy while carrying their lunch boxes and water bottles. जो भिवाड़ी स्कूल के बच्चे थे, विद्यार्थी थे, वो अपने अपने लंच बॉक्स को और वाटर बोतल को उठाए हुए बहुत ही हैप्पी, बहुत ही खुश दिख रहे थे. एंड वाई शुड दे नॉट बी हैप्पी, और उन्हें खुश क्यों नहीं होना चाहिए. दे आर गोइंग फॉर अ विजिट टू द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वो एक भ्रमण के लिए जा रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं. कहाँ पर? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है इन दियर नेचुरल हैबिटेट्स, विच इज़ अराउंड 125 किलोमीटर अवे, जो कि भिवाड़ी से 125 किलोमीटर दूर है. द टीचर टुक दियर अटेंडेंस एंड द हेडमास्टर गेव नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू द स्टूडेंट्स. उनके टीचर ने उनकी अटेंडेंस ली और उनके जो प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने जो भी दिशा निर्देश देने थे, जो इंस्ट्रक्शंस देने थे, वो बच्चों को दिए. देन ऑल ऑफ देम स्टार्टेड देयर जर्नी बाय बस. उसके बाद में उन सब ने अपनी यात्रा शुरू की बस से. वो बस से भिवाड़ी स्कूल में गए थे, बस से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए थे. इट वॉज मॉर्निंग टाइम, ये सुबह का समय था. देर वर वेरी लेस नंबर ऑफ व्हीकल्स सीन ऑन द रोड. सुबह के टाइम पे क्या होता है, व्हीकल्स बहुत ही कम होते हैं सड़क पे, तो वहाँ पर बहुत ही कम व्हीकल्स दिखाई दे रहे थे. समवेयर, कहीं पर, द फार्मर कुड बी सीन कैरिंग द फोडर इन द बुलॉक कार्ट्स एंड कैमल कार्ट्स. कुछ जगहों पर किसान जो है वो दिखाई दे रहे थे. क्या कैरी करते हुए? फोडर का मीन होता है चारा. अपनी बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी पे चारा इकट्ठा करके लेके वो जा रहे थे. इट टुक अराउंड 2 hours टू रीच अलवर. उनको अलवर पहुंचने में 2 घंटे लगे. अलवर में क्या था? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहीं पे विजिट करने वो गए थे. देयर वाज अ बिग क्यू ऑफ द व्हीकल्स देयर. वहाँ पर व्हीकल्स की बहुत बड़ी कतारें थी. एवरीबडी वॉज getting restless due to the continuous noise of horns and due to the pollution caused by the smoke coming out of the vehicles. Restless का मीन होता है थकावट होना. तो सभी को बहुत थकावट फील हो रही थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पर व्हीकल्स बहुत थे, तो व्हीकल्स का बहुत शोर आ रहा था, उनके हॉर्न्स का, और वहाँ पर व्हीकल्स का जो स्मोक निकल रहा था उससे पोल्यूशन हो रहा था, जिसकी वजह से सभी थकावट फील कर रहे थे. A very few bicycles and cycles, rickshaws were also seen there. बहुत ही कम साइकिल और रिक्शा जो थे वहाँ पर दिखाई दे रहे थे. Okay, next paragraph is the driver stopped the bus on seeing a petrol pump. ड्राइवर ने पेट्रोल पंप देखकर वहाँ पर बस रोकी. There was a long queue of vehicles. वहाँ पर भी व्हीकल्स की एक लंबी क्यू थी, एक लंबी लाइन वहाँ लगी हुई थी. रितु आस्क्ड द ड्राइवर. रितु ने ड्राइवर को पूछा, काका, हैज़ द पेट्रोल इन द बस फिनिश्ड सो सून. क्या बस में पेट्रोल जो होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है? द ड्राइवर टोल्ड हर. तब ड्राइवर ने उसे बताया, देयर वॉज ऑलरेडी अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ डीजल लेफ्ट इन द बस एंड देयर इज़ मोर कंजप्शन ऑफ फ्यूल इन अ बस एज कम्पेयर टू द अदर स्मॉलर व्हीकल्स. तो ड्राइवर ने उसको बताया कि बस में डीजल जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में बचा है, और बसेस में कंजप्शन यानी कि लागत जो होती है वो छोटे व्हीकल्स की बजाय ज़्यादा होती है. तब अखिल सो अ स्लोगन रिटन ऑन द पेट्रोल पंप एंड आस्क्ड द टीचर. तब अखिल ने एक स्लोगन देखा. स्लोगन क्या होता है? एक नारा जो होता है, हम दीवारों पे लिखे हुए देखते हैं. तो एक नारा देखा, उसमें लिखा हुआ था. उसको पढ़कर उसने अपने टीचर से पूछा, सर, वाई इट इज़ रिटन दैट द फ्यूल रिजर्व्स आर लिमिटेड, यूज देम इकोनॉमिकली. कि जो उसने टीचर को पूछा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि फ्यूल रिजर्व्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड है और उनका हमें इकोनॉमिकली यानी कि बहुत सोच समझकर यूज़ करना चाहिए, तो ऐसा क्यों लिखा हुआ. देन टीचर टोल्ड. तब टीचर ने बताया, डियर, पेट्रोलियम इज़ फाउंड एट एक्सट्रीम डेप्थ बीनीथ द ग्राउंड.
कि पेट्रोलियम जो होता है वो ज़मीन में बहुत ही गहराई में ग्राउंड में पाया जाता है। इट वॉज फॉर्म्ड लैक्स ऑफ ईयर्स अगो बाय द ब्यूरल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अंडर द ग्राउंड। तो ये क्या बहुत ही लाखों वर्षों पहले बना था। कैसे? जब प्लांट्स और एनिमल्स ग्राउंड के नीचे दब गए थे धरती के नीचे, तो उस वजह से पेट्रोलियम बना था बहुत ही लाखों वर्षों पहले ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस की वजह से। इट इज़ अ ब्लैक कलर्ड थिक लिक्विड। ये काले रंग का एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। आफ्टर इट्स प्योरिफिकेशन इन रिफाइनरीज, इसके प्योरिफिकेशन के बाद में इससे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, वैक्स, वैसलीन, चारकोल आदि प्राप्त होते हैं। आर ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त होते हैं। अदर देन दिस, इनके अलावा सम अदर सब्सटेंसेस आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड दैट आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल। इनके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस भी और पदार्थ भी हमें प्राप्त होते हैं जिनका यूज़ अल्कोहल यानी कि शराब, सिंथेटिक रबर, आर्टिफिशियल फाइबर्स और प्लास्टिक को बनाने में किया जाता है। दीज आर अंडर द अर्थ इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। ये जो है धरती के नीचे बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, बहुत ही इसलिए इसका हमें बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। देन आस्था ने पूछा, देन इट विल बी एग्जॉस्टेड वेरी सून। तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। एग्जॉस्टेड का मीन होता है ख़त्म होना। तो ये क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में, तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। वेयर इज़ द पेट्रोलियम फाउंड इन आर कंट्री। तो ये पेट्रोलियम जो है वो हमारी कंट्री में, इंडिया में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। देन टीचर टोल्ड, yes dear, if we do not use them economically then it will be exhausted in the coming years। कि हाँ, अगर हमने इसको सोच समझ कर यूज़ नहीं किया, इकोनॉमिकली यूज़ नहीं किया, तो ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे आने वाले सालों में। इन आर कंट्री, हमारे देश में, इट इज़ फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु। हमारे देश में ये महाराष्ट्र, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु में मिलते हैं। इन राजस्थान स्टेट इट इज़ फाउंड इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। और राजस्थान में ये बाड़मेर जिला जो है, बाड़मेर, वहाँ पर मिलता है। ओके, सो इन फ्यूल्स को हमें बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनके रिजर्व्स जो है वो बहुत ही लिमिटेड है। रिजर्व जैसे एक सोर्स होता है जहाँ से हमें पेट्रोलियम मिलता है, तो ये बहुत ही कम है, तो हमें इनका सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए ताकि आने वाली जनरेशन को कोई प्रॉब्लम ना हो। In Sariska Sanctuary, after watching the wild animals from a very close distance, everybody was very excited and happy. सरिस्का सेंचुरी में वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को बहुत ही कम दूरी से देखने के बाद में हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति जो था वहाँ पर, सभी स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ही खुश थे और उत्साहित थे। फीलिंग डिलाइटेड एवरीवन सेट अगेन इन द बस। और खुशी फील करते हुए वो सभी बस में दोबारा बैठ गए। दे टुक हाल्ट ऑन द वे एंड स्टॉप्ड एट अ टी स्टॉल। उन्होंने एक ब्रेक लिया। हाल्ट का मीन होता है ब्रेक लेना। उन्होंने एक ब्रेक लिया और अपनी बस कहाँ पर रोकी? एक टी स्टॉल पे। दे सो दैट कोल वाज बर्निंग इन अ फायर प्लेस। उन्होंने देखा कि एक फायर प्लेस होता है अंगीठी, एक अंगीठी में कोयला जल रहा है। कोल का मीन्स होता है कोयला। ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, और रोड की दूसरी तरफ, सम वुमेन वर वॉकिंग अलोंग द रोड कैरिंग बंडल्स ऑफ वुड ऑन देयर हेड्स। कुछ औरतें जा रही थी अपने सिर पर लकड़ी के बंडल लेके जाते हुए। अल्टीमेटली विपुल आस्क्ड, तभी विपुल ने पूछा, फ्रॉम वेयर डू वी गेट कोल? हमें कोयला कहाँ से मिलता है? देन निहाल टोल्ड, देयर आर कोल माइंस बीनीथ द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द कोल इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सकेवेशन। कि माइंस होता है खदानें या फिर खान जो होती है, तो धरती के नीचे ग्राउंड में कोयले की खान होती है, कोयले की खदान होती है, जहाँ से उसकी खुदाई करके, एक्सकेवेशन होता है उसकी खुदाई करना, खुदाई करके वहाँ से कोल को प्राप्त किया जाता है। विपुल ने कहा, ओ द कोल टू इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम द अर्थ। कोयला भी धरती से खुदाई करके निकाला जाता है। फ्रॉम वेयर डज इट कम अंडर द ग्राउंड? लेकिन ये ग्राउंड में आता कहाँ से है? देन टीचर टोल्ड, इट वॉज प्रिज्यूम्ड
दैट मैनी ईयर्स अगो, ऐसा माना गया था कि बहुत सालों पहले, ड्यू टू अपहेवल ऑफ द अर्थ सरफेस एंड अर्थक्वेक, धरती के सरफेस के अपहेवल होता है ऊपर उठना, धरती के सरफेस के ऊपर उठने की वजह से और अर्थक्वेक यानी भूकंप की वजह से इननंबरेबल प्लांट्स एंड ट्रीज गॉट बरीड अंडर द ग्राउंड वेयर देयर वाज नो एयर। धरती के सरफेस के ऊपर उठने की वजह से और अर्थक्वेक की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे जो थे वो धरती में ग्राउंड में दब गए थे और जहाँ पर कोई बिल्कुल भी एयर नहीं थी। टेम्परेचर एंड प्रेशर वाज वेरी हाई, टेम्परेचर और प्रेशर जो थे वो भी दबाव जो था वो बहुत ज़्यादा था। बिकॉज ऑफ दिस दीज प्लांट्स कन्वर्टेड इनटू कोल, इसकी वजह से ये जो प्लांट्स दबे थे वो कोल में कन्वर्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड बिटुमिनस कोल। कोल काफ़ी तरह का होता है लेकिन जो ये कोल होता है ये बिटुमिनस कोल कहलाता है। सम पीपल मेक कोल एट होम फ्रॉम ड्राइड वुड, कुछ लोग घर पे लकड़ी को जलाकर, सूखी लकड़ी को जलाकर कोयला घर पे ही बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्राई चारकोल, ऐसे कोयले को क्या कहते हैं? ड्राई चारकोल कहते हैं। देन विपुल आस्क्ड, विपुल ने पूछा, आर देयर कोल माइंस ऑल्सो इन आवर कंट्री, क्या हमारे देश में कोल माइंस भी है यानी कोयले की खदानें भी है? देन टीचर टोल्ड, येस, टीचर ने कहा येस, इन आवर कंट्री द कोल माइंस आर सिचुएटेड इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड। हमारे देश में ये कोयले की खदानें जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड के राज्यों में है। इन राजस्थान स्टेट में द कोल माइंस आर इन कोलायत एंड प्लाना एरियाज ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान में कोल माइंस दो जगह पे है, एक तो कोलायत में और दूसरी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट का जो पलाना एरिया है वहाँ पर। देन विपुल ने पूछा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल अदर देन यूजिंग इन इट द फायर प्लेस, कि कोयले का क्या यूज़ है एक फायर प्लेस में, एक अंगीठी में इसको जलाने के अलावा कोयले की और क्या क्या यूज़ है? देन टीचर टोल्ड, टीचर ने बताया, कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, कोल को एक फ्यूल की तरह, एक ईंधन के रूप में उसको यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द थर्मल इलेक्ट्रिक पावर हाउसेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका यूज़ ऊष्मीय विद्युत ऊर्जा गृह में यानी जहाँ पर बिजली बनाई जाती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है, बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए। द फ्यूल एग्जिस्ट इन अ वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, फ्यूल जो है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में है। वी शुड नॉट मिस यूज़ इट, हमें इसका मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज इट विल नॉट बी अवेलेबल टू द फ्यूचर जनरेशंस, वरना ये जो है ये आने वाली जनरेशंस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। सो वी शुड यूज़ इट इकोनॉमिकली। ओके, so here our chapter is completed, in which we learnt petrol, diesel and coal were formed many years ago due to the burial of plants and animals under the ground. We should use them rationally. कि पेट्रोल, डीजल और कोल जो है वो बहुत सालों पहले बने थे। किस वजह से बने थे? वो प्लांट्स और एनिमल्स के ग्राउंड में दब जाने के कारण, और ये लिमिटेड है तो हमें इसका यूज़ इकोनॉमिकली, रैशनली करना चाहिए। एंड वी शुड सेव फ्यूल, और हमें फ्यूल की बचत करनी चाहिए। सो हेयर आवर चैप्टर इज़ completed. I hope you understood it very well. If you have any query, then drop it in comment section. Thank you.